टारगेट पब्लिकेशंस अब ऑनलाइन अमेज़ॉन के द्वारा आप लोगों को परचेस करने का एक अवसर दे रहा है। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अमेज़ॉन का, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। पर्टिकुलरली टारगेट वालों ने मुझे 6 से लेके 10 तक जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जा कर के वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन को हम ज़्यादा बढ़ावा दें, ना कि ऑफ़लाइन को, क्योंकि अगर आप ऐसे बाहर जाओगे और इस कोरोना वायरस के शिकार हो जाओगे तो आप लोगों को पता है, आप न्यूज़ देखते हो, आप सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी देख रहे हो जो ट्रेंड हो रहे हैं अभी। मैं नहीं चाहता। जाइए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड परचेस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आज के इस वीडियो में मैं कोई सम्स एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि इनके इसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे वेन डायग्राम हुआ, सबसेट हुआ, फिर उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ये सब मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज़ क्या है ना, अगर आप सम्स जब करने जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा कि कौन सा टर्म किधर अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है वगैरह। पहला टॉपिक, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पहला है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम अब तक आप लोगों को पता है कि सेट का मतलब क्या है, किस तरह से उसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ। लेकिन कैसे इसको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किन किन तरीक़ों से, वो इसमें आज हम सीखेंगे। तो पहला है, एज आई सेड, वेन डायग्राम। इसमें देखो, ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ क्लोज्ड फिगर, मतलब इस तरह से होता है, टू रिप्रेजेंट सेट्स। मतलब हमने अब तक ऐसा ब्रैकेट्स में देखा था ना, इस तरह से ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा हुआ। वेन डायग्राम में क्या होता है, वही पर्टिकुलर सेट को इस तरह से बॉक्स में या तो ऐसे सेमी सर्कल या ओवल शेप में ऐसा कवर किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम. Venn diagrams are very useful in order to understand and illustrate the relationship among sets and to solve the example based on sets. ओके, यहाँ पर ये समझ गए, ये वो पर्सन था जिसने इस प्रकार का कुछ सेट के लिए इस्तेमाल किया था, वेन डायग्राम बनाया था इन्होंने। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, let us understand the use of Venn diagram from the following example. तो ये आपका एक नॉर्मल सेट है, ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा गया, 1 से लेके 5 तक नंबर लिखा गया है। तो वेन डायग्राम में किस तरह से लिखा जाता है, आप कोई भी ऐसा शेप बना दो, ओवल शेप या तो रेक्टेंगुलर शेप, जो आपको लगता है अच्छा वैसे करिए। फिर जो उसी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आपको वो सेट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर सेट ए है तो ये लिखना है ए, और जो भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट, इसमें एक और दिया है, बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, मतलब ये एक इंटीजर है जो 0 और -10 के बीच में जितने भी नंबर्स है। तो कैसे लिखोगे, बैकवर्ड से लिखते हो ना, आपने नंबर लाइन तो देखा ही है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है 0, फिर यहाँ से नेगेटिव शुरू होता है ऐसा। तो देखो 0, ये देखो -10, -9, -8, -7 ऐसे करते करते -1 तक पहुँचे और 0 तक। तो 0 से -10 किस तरह से लिखा गया, और ये सेट बी लिखा है। तो ये अपना नॉर्मल सेट होता है और ये वेन डायग्राम टाइप ऑफ सेट होता है। ओके, ये समझ गए। अब हम देखेंगे सबसेट। अब आपने वेन डायग्राम को समझ लिया, तो अब हम सबसेट को जानेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसको जानने के बाद ये वाला जानना भी ज़रूरी है। अब इसमें 2 सेट का कॉम्बिनेशन होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सिम्बॉलिकली सबसेट का सिंबल देखो ऐसा रहता है, मतलब ऐसा, ये एलिमेंट साइन होता है ऐसा उसमें, और ऐसे एक लाइन खींचा जाता है। सो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब बी क्यों लिखा गया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, रुको। जब हम ये एग्जाम्पल रेफ़र करेंगे ना, तब आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको कैसा लिखना रहता है, 2 सेट के बीच में जो एक कंपैरिजन किया जाता है या उसका कॉमन नंबर्स ले करके लिखा जाता है, तभी बी इज़ अ सबसेट, मतलब ये जो सिंबल है ये याद रखना। ओके, सबसेट ऑफ ए, इट इज़ रेड एज बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। ये एग्जाम्पल है। ए का क्या है, 1 से लेके 8 तक नंबर्स है। ओके, और बी में क्या है, 2 4 6 8।
ओके, ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 1 से लेके 8 सारे नंबर्स हैं और बी में क्या है 2 4 6 8 जितने भी है वो नंबर्स हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अभी इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आप जिसमें सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, वो लोगे, बड़ा सबसेट ड्रॉ करोगे। ऐसा बड़ा सबसेट ड्रॉ करोगे, ए का सबसेट बनाओ पहले। एक सेकेंड, ए का वेन डायग्राम बनाओ, आई एम सॉरी। सो कैसे बनाओगे, पहली बात आप इन दोनों में से कॉमन देखिए कौन सा नंबर है। वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अभी ये जो एग्जांपल दिया है बराबर, इसमें से कॉमन देखो 2 है, 4 6 एंड 8। तो ये जो 2 4 6 8 है, पहले मैं ऐसा एक ड्राइंग करूँगा, या सिंपल ड्राइंग कर रहा हूँ ओके, और अंदर एक ड्राइंग करूँगा। सबसेट में ऐसे होता है, ये ए का सेट होगा और ये बी का सेट होगा। अब बी में पूरा कवर हो रहा है बराबर, एक भी नंबर ऐसा नहीं बच रहा है। लेकिन ए में देखोगे तो 1 3 5 7 ये नंबर्स हैं। तो हम बी में जो है वो पहले लिखेंगे 2 4 6 8, ऐसे रैंडमली लिख दो, मेरी जगह कम है इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। और 1 से ले 1 बचे हुए नंबर्स 1 3 5 और 7 जो है वो आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझ गए हो। तो इसी तरह से आपको वेन डायग्राम की मदद से आपको सबसेट को ड्रॉ करना है। सबसेट मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो दैट्स द रीज़न, देखो बी सबसेट ए क्यों है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बी पहला लिया गया है, बिकॉज इसमें सारे नंबर्स कवर अप हो रहे हैं, समझ रहे हो लॉजिकली। और इसमें कुछ नंबर्स बच रहे हैं, तो बचे हुए नंबर्स को बाद में लिया जाता है, ए को बाद में लिया गया है, और जो बी है उसको पहले लिया गया है, बिकॉज ये सारे नंबर्स कवर अप हो रहे हैं। ओके, इतना तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। वेन डायग्राम और सबसेट आई होप आप लोग समझ गए हो, और ये सबसेट का सिंबल है। ओके, अब यहाँ देखो नेक्स्ट पेज में ना, पेज नंबर 8 में भी कुछ सबसेट्स का एग्जांपल दिए गए हैं। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब ये पूरा एक मेन ये है, स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। अगर 65 स्टूडेंट्स है सपोज फॉर एग्जांपल, और इसमें से 15 लोग स्विम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो 65 स्टूडेंट्स हैं ये पूरा आएंगे, और जो 15 बच्चे हैं वो इस बचे हुए 15 बच्चे उसी क्लास में से इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब मैं ये भी एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेट्स सी सम मोर सबसेट्स। n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स ना। तो नेचुरल नंबर पहले आएगा, इधर मेन इसमें नेचुरल नंबर आएगा, और बचे हुए जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो भी इंटीजर्स में जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। और लेकिन इसमें इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इतने भी पॉजिटिव नंबर है वो आएंगे, और इसमें जितने नेगेटिव नंबर है वो आएंगे। सो n इज़ अ सबसेट ऑफ i because all natural numbers are integers. All right. P is a set of x such that x is a square root of 25. अरे यार ये तो वही है ना, 5 का 5 5 है। So let's write p as p set is equals to 5 और -5। हाँ बराबर, 5 5 are 25। और s का सेट देखो, इसमें ऐसा लिखा है कि -5 और 5 में से जितने भी इंटीजर्स, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और इस तरह से किया गया। अब इसमें क्या होगा, जो s वाला सबसेट है वो आएगा, मतलब सबसे कम वाला p इज द सबसेट ऑफ s आएगा। मतलब जो अंदर वाला होता है पहले वो लिया जाता है, फिर बाहर का है उसे सेकेंड इसमें लिया जाता है। अब इसमें जो नेगेटिव, ये देखो अभी जब s का बनेगा, s का इधर रहेगा और p का अंदर रहेगा, और जो p का रहेगा वो 5 और -5 रहेगा, और बाहर वो 5 -5 नहीं लिखा जाएगा, बाकी जितने भी नंबर्स है उसे लिखा जाएगा। इजी है। बाकी क्या है, ये भी देखो यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, डॉल द ओके, इसमें कितने सबसेट्स बनाए जा सकते वो देखेंगे, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सम ऑफ द सबसेट्स आर गिवन बिलो, यहाँ भी कुछ दिए गए। ओके, तो एक्टिविटी है डिस्कशन वाले। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एक चीज़ होता है जो होता है वेन डायग्राम, जिसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ओके, थिंक ऑफ अ बिगर सेट विच विल अकोमोडेट ऑल द गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन। मतलब मैंने ए सेट की बात, क्लास का ये एग्जांपल दिया था कि द होल क्लास वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और इसके अंदर जो एक सम अमाउंट ऑफ जो सम पोर्शन ऑफ बच्चे होते हैं वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर आते हैं छोटा सा एक पार्ट में।
तो वही यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल ओवर, मतलब पूरा क्लास होता है ना, वो होता है यूनिवर्सल सेट। एंड इसमें देखो ये कुछ रूल्स है। थिंक ऑफ अ बिगर सेट विच विल अकोमोडेट ऑल द गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन विच इन जनरल इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, सो दैट सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर the subsets of this universal set. Suppose if you want to study the students in class 9 to frequently remained absent, मतलब 9वीं के कुछ बच्चों के ऊपर आपको स्टडी करना है एक पर्टिकुलर क्लास में जाके, जो अक्सर एब्सेंट होते हैं, मतलब स्कूल ही नहीं आते, देन वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हु वेर इन द स्कूल। तो पहली बात, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 स्टैंडर्ड में और आपको कहा जाता है कि 9th के स्टूडेंट्स को जाके जितने भी बच्चे आपको देखने हैं जो फ्रीक्वेंटली अक्सर एब्सेंट होते हैं, लेकिन पहली बात तो आप पूरे 9th के स्टूडेंट्स को एनालाइज करोगे, उसको कंसिडरेशन में लोगे, बराबर, जितने भी 9th क्लास के बच्चे। ओके, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो एक यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हो जाते हैं, और जो एब्सेंट होते हैं वो एक सम प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, सो all the students in the school or the students of all division of class 19 school is called universal set। okay, अभी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट किया जाता है और उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट किया जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा था कि सबसेट वेन डायग्राम ज़्यादातर ओवल फॉर्म में वगैरह होता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट की हम बात करें तो उसको मेनली रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और अंदर आप चाहे तो वो ओवल शेप जो है बना भी सकते हो। सो वेन डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड, इसमें जो वेन डायग्राम है उसको रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू, मतलब ऐसे यू लिखा जाता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज रेफ़र करेंगे। अब इसमें देखो, मैंने कहा था ना आपको यू से डिनोट किया जाता है। अभी देखो, ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु प्ले क्रिकेट। अभी टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, आपके जो स्कूल क्लास में या आपके जो पर्टिकुलर बैच में जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसको उनको जमा किया जाता है। ओके, अब बहुत सारे होंगे तो पूरे के सारे बच्चे तो एक साथ एक मैच नहीं खेल पाएंगे ना, तो उसमें टीम्स बनाए जाते हैं, बराबर। रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे स्कूल में बंटवारा करते हाउस वाइज, तो वैसे कुछ टीम रखेंगे। तो ये पूरा ऑल ओवर स्टूडेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट में जितने भी बच्चे होते हैं, जो 30-40 बच्चे हो गए, वो यूनिवर्सल सेट के कैटेगरी में आते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और उसी के अंदर टीम्स बनाए जाते हैं। चाहे वो कितने टीम्स होंगे वो डिपेंड करेगा, तो इसके अंदर आते हैं। तो ये ओवल शेप में मैंने कहा था, तो ऐसे इसका वेन डायग्राम होता है यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पर कुछ दिया है, द क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स to be selected from a school. Here all students from school who play cricket is a universal set। मतलब 15 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, उनको यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाता है। ग्रेजुअली जनरली द यूनिवर्सल सेट इज़ डिनोटेड बाय यू एंड द वेन डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ इसके पहले ही समझाया था। आई होप ये समझ गए हो। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड, उसका वेन डायग्राम रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर का जो होता है वो ओवल शेप में भी आप कर सकते हो, एंड शॉर्ट फॉर्म है यू, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इतना करने के बाद मैं अभी के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ लास्ट। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.3 हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सपोज यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज़ वेरी, मतलब इसका ना आपको मैं डिटेल में अगर चाहिए तो मैं सम्स जब मैं पढ़ाऊँगा ना तभी आप लोगों को समझाऊँगा, बिकॉज अभी तो मैं थोड़ा सा, मैं जितना हो सके मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूँगा आपको बताने के लिए, लेकिन जितना हो सके हम सम्स के थ्रू करेंगे ना तो अच्छा पड़ेगा। ओके, चलिए, यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ओके, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू, मतलब एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है which are not in set B is called the complement of B. It is denoted by B complement। ये क्या है? B complement। B ऐसे लिखा जाता है, B complement, या तो BC लिखा जाता है छोटा सा, उसको B complement ही बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। B complement is defined as follows। अभी ये वाला देखते हैं, ये वाला रहने दो, ये दो एग्जांपल्स के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब A में देखिए, इसमें सारे नंबर्स है, 1 से लेकर 10 तक सब नंबर्स है, तो ये यूनिवर्सल सेट में आता है। ओके, रुके, ये मैं पहले ड्रॉ नहीं करना रहता, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट वही है, ए का दिया है 2 4 6 8 10। ओके, 2 4 6 8
10। अभी देखो ये सब सिलेक्ट हो गए बराबर, दोनों तरफ थे। अब बचे कौन से नंबर्स है, अभी इसमें तो सब कवर अप हुआ, इसमें देखो 1 3 5 7 9 बराबर। तो ये जो बचे हुए नंबर्स, अभी ये सब कॉमन नंबर्स को छोड़ के जो अनकॉमन नंबर्स इसको कहते हैं, ये अनकॉमन नंबर को कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब ये दोनों दिए गए हैं, आपको इन दोनों में से देखना है दोनों तरफ है क्या। फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, मैं कैंसिल कर दिया। जो यू में जो जितने भी नंबर्स बचे हैं जो अनकॉमन है, हम कह सकते हैं 1 3 5 7 9, इसको ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखो, अभी इसमें यू दिया है 1 3 9 11 13 18 19 बराबर। अब इधर 3 9 11 13 दिया, तो 3 देखिए, 9 देखिए, 11 देखिए और 13 देखिए। ये अभी देखो बचा कौन सा, 1 18 और 19 बराबर। क्या बचा, ये अनकॉमन नंबर्स जो बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में ये अनकॉमन नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, अभी ये जो है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको मैं आपको सम्स के थ्रू बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, दो मेन सेट दिया जाता है यूनिवर्सल, और एक उसका एक छोटा सा सेट दिया जाता है। उन दोनों में से कॉमन को सिलेक्ट करना है। जैसे इधर देखो 2 4 दोनों तरफ है, उसको सिलेक्ट करो, और जो बचे हुए नंबर्स होते हैं जो कॉमन नहीं है, मतलब एक ही तरफ है, उसको ले करके आपको जो ए कॉम्प्लीमेंट जो सिंबल है उसके, ये जो सिंबल है कॉम्प्लीमेंट वाला, ये सेट लिख करके आपको जो अनकॉमन नंबर्स है उसे लिखना है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज मुझे 1.3 के टाइम पे कोई कन्फ्यूजन्स नहीं चाहिए, जो हो सके हम इजीली कर सके। लेकिन ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है, ये मैं आपको सम्स के थ्रू ही बताऊँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम 1.3 देखेंगे।